सो एज डिस्कस्ड सेक्टर एनालिसिस वाला सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। टॉप 5 बैंक्स को हम कवर करेंगे जो लार्ज कैप स्पेस में आती है एंड उनका एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें क्लियर आइडिया होगा कि टॉप परफॉर्मेंस कौन से बैंक्स हैं एंड कौन से बैंक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज है या थोड़ा सा ख़राब है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनका उनको पर्सनली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, सो उनका एनालिसिस नहीं रहेगा, वो इंक्लूड नहीं होंगे इस एनालिसिस में। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि अगर हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का, सो 99% गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है इन्होंने शेयर होल्डर्स को। सो जहाँ पे हारने के चांसेस 99% है, सो एज एन इन्वेस्टर मैं ऐसे स्पेस में प्ले करना पसंद नहीं करता। दैट्स वाई मैं क्लियरली अवॉइड करता हूँ गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट बिजनेसेस को। प्राइवेट कंपनीज में ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोमोटर की एग्रेसिवनेस ज़्यादा है ग्रोथ को लेकर के, मैनेजमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो वहाँ पे प्ले करना, आई मीन हमें 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 पता भी है कि पास्ट में कितनी सारी ऐसी कंपनीज है प्राइवेट स्पेस में जहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक्स हुए हैं, बिजनेसेस ने ट्रमेंडस ग्रोथ दिखाई है। तो वहाँ पे एज ए इन्वेस्टर मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट्स वाई पर्सनली मेरा फोकस जो है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ही होता है। सो इस वीडियो में हम टॉप 5 बैंक्स को कवर करेंगे, जिनमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोन बुक ग्रोथ। तो लोन बुक ग्रोथ में अगर हम देखें तो सारे बैंक्स ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है, करीब 15% 17% से लेकर के 22-23% तक की ग्रोथ आई है इन पांचों बैंकों की, जिसमें से सबसे कम रही है HDFC बैंक की, अराउंड 16% की उनकी लोन ग्रोथ है। दैन सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो एक्सिस और इंडसइंड की है, 22-23% की लोन ग्रोथ है इनकी। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 17-18% की लोन बुक ग्रोथ रही है इन पांचों बैंकों की। HDFC बैंक का वी ऑल नो, क्योंकि जो मर्जर हुआ है उनका HDFC लिमिटेड के साथ, सो उसके बाद उनका साइज़ जो है वो 25 लाख करोड़ का हो गया है। लोन बुक का जो साइज़ है वो 25 लाख करोड़ का हो गया है लगभग। सो उस स्पेस पे कंटिन्यूसली आप लोन बुक अपना 15% 20% पे ग्रो करो, ये पॉसिबल नहीं है सस्टेनेबली। सो दैट्स वाई लोन बुक में उनको चैलेंज आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, एंड आई पर्सनली फील कि ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगा। लोन बुक की ग्रोथ हम यहाँ से बढ़ते हुए नहीं देख सकते, फॉर वेरी सिंपल रीज़न कि जो बेस है वो बहुत बड़ा हो चुका है, जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो चुका है HDFC बैंक का। देन कमिंग ऑन डिपॉजिट ग्रोथ। सो डिपॉजिट ग्रोथ में HDFC बैंक क्लियरली पिछले कई क्वार्टर से हर एक बैंक को आउट परफॉर्म करता जा रहा है। डिपॉजिट बुक जो है वो HDFC बैंक की करीब 20-21 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतने बड़े बेस के बावजूद HDFC बैंक हर साल करीब 19% 20% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ दिखा रहा है। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है इस बैंक के लिए, बिकॉज जो इनका मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ में, उसकी बाद से जो RBI की रेगुलेशन है कि एक बैंक को एक सर्टेन अमाउंट की लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। सो NBFC के लिए रेगुलेशन नहीं है, बट क्योंकि HDFC का जो मर्जर हुआ है उसके बाद से इनका जो लिक्विडिटी की जो क्राइटेरिया है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से HDFC बैंक को आने वाले कुछ क्वार्टर में, आने वाले कुछ साल में इस रेगुलेटरी की वजह से अपना डिपॉजिट ग्रोथ लगातार बढ़ाना पड़ेगा, और बैंक उसको पिछले कई क्वार्टर से कर भी रहा है सक्सेसफुली। बाकी चारों बैंकों का भी देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई है। एक्सिस बैंक की काफ़ी अच्छी है, 20% के आसपास। कोटक बैंक की भी 18-19% की डिपॉजिट बुक ग्रोथ है। सो ओवरऑल बाकी बैंकों की भी काफ़ी अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स लगभग पीक पे पहुंच चुके हैं हर एक बैंक्स के लिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो गए हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप लोन और बढ़ा सकें अपने कस्टमर्स का। सो यहाँ से डिपॉजिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, जो रेगुलेशन है RBI की उसकी वजह से। एंड क्योंकि आप डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आप जो बहुत हाई मार्जिन एंजॉय कर रहे थे अपने लोन पे, जो आपने मार्जिन बढ़ाए थे उसकी वजह से आपका मार्जिन कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड था। एंड Q1 में मोस्ट ऑफ द बैंक्स का मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुआ है, बट एक्सेप्शन है इसमें इंडसइंड बैंक का। सो इंडसइंड बैंक के मार्जिन आई थिंक 10 बेसिस पॉइंट से और इम्प्रूव हो गया है, यानी 1.1% उनका मार्जिन जो है वो और इम्प्रूव हो गया इस क्वार्टर में। बाकी सारे बैंकों के मार्जिन जो है वो कम हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि मेन इनकम होता है किसी भी बैंक के लिए, यानी कि आपने कितना लोन दिया, लोन से कितना इंटरेस्ट कमाया,
और डिपॉजिट पे आपने कितना इंटरेस्ट दिया डिपॉजिटर्स को, उसका उन दोनों को माइनस करके आपका नेट इंटरेस्ट इनकम निकलता है। ये कोर इनकम होता है एक बैंक के लिए। सो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है सारी बैंक की। HDFC का भी 30% के आसपास रहा है ये ग्रोथ। कोटक का काफ़ी अच्छा रहा है। इंडसइंड, एक्सिस, ICICI सबकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 30-35% के आसपास की ग्रोथ रही है इसमें। लास्टली अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी, सो इसमें भी हर एक बैंक ने बहुत अच्छा किया है। HDFC का प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, ICICI का 35% के आसपास, इंडसइंड का अगेन 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, कोटक का बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है 50% के आसपास, एक्सिस का 45% के आसपास। कोटक का जो हम 50% देख रहे हैं उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि लास्ट ईयर क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे, तो कोटक बैंक ने जो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ पे इनको लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट का जो नंबर है लास्ट ईयर का वो काफ़ी कम हो गया था। सो वो बेस क्योंकि कम था इनका, इसलिए हमें इस साल इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 50% के आसपास दिख रहा है। बट ओवरऑल भी इसके अलावा भी बैंक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। बेस ऑब्वियसली लो है, बट ओवरऑल भी बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस क्वार्टर में। लास्टली जो चीज़ आती है प्रॉफिट के अलावा एक बैंक के एनालिसिस में, वो है एसेट क्वालिटी। सो एसेट क्वालिटी में आई मीन जहाँ तक मैंने स्टडी किया है और जिन सारे बैंक्स के मैनेजमेंट की जो मैंने कॉल्स अटेंड की है, हर एक बैंक के मैनेजमेंट का और जितने भी आप फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी अगर आप इंटरव्यूज़ उनके सुनेंगे तो सबका यही कहना है कि बैंकिंग के जो अभी एसेट क्वालिटी है, करंट एसेट क्वालिटी है, वो लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट है। मतलब इतनी बेहतर एसेट क्वालिटी पहले कभी नहीं देखी गई थी जो अभी करंटली बैंकिंग इंडस्ट्री की एसेट क्वालिटी है। NPA के नंबर ऑल टाइम लो पे हैं। NPA वेरी सिंपल, आपने 100 रुपये का लोन दिया तो आपने कितना लोन उसमें से रिकवर किया। सो एक टाइम था जब ये NPA का नंबर 15% 16% था कुछ बैंकों के लिए। पूरी इंडस्ट्री का करीब 8 से 10% का NPA का नंबर था, यानी कि 100 रुपये पे लोन में आप 10 रुपये तो आपके रिकवरी नहीं हो रहे थे। तो अगर 10% का NPA नंबर रहेगा तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहेगी उसमें। बट वहाँ से कम होकर के आई थिंक आज के टाइम पे NPA नंबर 4-5% के आसपास है पूरे इंडस्ट्री का। सो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई है NPA में। बट ये जो इम्प्रूवमेंट है ये अपने बेस्ट पे है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ऐसा सस्टेनेबल नहीं है किसी भी बैंक के लिए। सो यहाँ से थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आना पॉसिबल है और पॉसिबल थी, एंड वही चीज़ हुई है। आई थिंक HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन दोनों एंड इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक, इन तीनों के एसेट क्वालिटी के नंबर थोड़े से डिटोरियरेट हुए हैं, थोड़े से ख़राब हुए हैं। NPA के नंबर थोड़े से बड़े हैं इन तीनों बैंकों के लिए। बट ICICI बैंक एंड सरप्राइजिंगली इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एसेट क्वालिटी के नंबर पे। फर्दर इम्प्रूवमेंट आई है इनके एसेट क्वालिटी के नंबर में। वी ऑल नो कि मार्जिन्स यहाँ से डिक्लाइन होने हैं, एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन आएगा। लगातार आप इम्प्रूवमेंट, आई मीन ज़ीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100 रुपये का लोन दो और 0 NPA हो। कम से कम हो सकता है, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब थोड़ा सा NPA के नंबर आपके बढ़ने शुरू होंगे। वो चीज़ एक्सपेक्टेड थी। बट ये जो पैरामीटर्स हैं ये एज एन इन्वेस्टर हेल्प करते हैं हमें कि आप कंपेयर करें सारे बैंकों को, कि अगर 5 बैंकों के NPA के नंबर बढ़ रहे हैं तो उनमें से कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनका NPA का नंबर अभी भी नहीं बढ़ा है, अभी भी स्टेबल है या फर्दर इम्प्रूव हो रहा है। सो वहाँ पे ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल अगर हम हर एक पैरामीटर पे देखें तो पांचों बैंक में ठीक ठाक परफॉर्म है। ऑब्वियसली ICICI, इंडसइंड और एक्सिस ये हर एक पैरामीटर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इन्होंने मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे HDFC और कोटक बैंक को आउट परफॉर्म किया है। सो पर्सनली अगर मैं इन्वेस्टर हूँ लार्ज कैप स्पेस में तो मुझे इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आउटलुक इन तीनों का बहुत अच्छा है। एंड वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखें तो ये कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू HDFC एंड कोटक। पर्सनली HDFC एंड कोटक मुझे बहुत पसंद है एज अ बिज़नेस, एज अ बैंक। बहुत ही स्टेबल बैंक है। कभी भी इन कंपेयर टू अदर बैंक्स, इन बैंकों, दोनों ही बैंकों में कभी भी कोई एसेट क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू कभी देखा नहीं गया है। हमेशा चाहे इकॉनमी में कोई भी क्राइसिस हो, इन दोनों ही बैंकों ने बहुत ही सस्टेनेबली अपना बिजनेस बिल्ड किया ओवर द ईयर्स। बट एज एन इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होता है कंपेयर टू एज अ बिजनेस मैन। स्पेसिफिकली अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर का प्राइम पर्पज़ ये है कि मेरा पैसा कैसे बनेगा।
किस अपॉर्चुनिटी में मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। ऑब्वियसली बिजनेसेस आपको पसंद होंगे। अगर बैंक एनालिसिस अगर आपको सीखना है, बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। बट एज एन इन्वेस्टर मेरे पास ये अभी बेस्ट एग्जांपल नहीं है, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में। वहाँ पे मुझे ये देखना है कि मैं किन बैंकों में, किन स्टॉक्स में मेरे पास पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा है। सो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव बैंक्स हैं। अगर आप इनका अनसिक्योर्ड लोन देखोगे, यानी कि ऐसे लोन जिनके अगेंस्ट में ये कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, कोई कोलैटरल नहीं ले रहे हैं, तो उनका प्रोपोर्शन हमेशा कम रहता है। अराउंड 10% के आसपास हार्डली इनके पास ऐसे लोन होते हैं जिनके अगेंस्ट ये कोई कोलैटरल नहीं लेते हैं। 90%, 80% या इवन 95% इनके लोन ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई कोलैटरल होता है। सो और उसके बाद भी अगर ये अनसिक्योर लोन दे भी रहे हैं, यानी कि किसी को पर्सनल लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो वो भी ये हाईली रेटेड कस्टमर्स को देते हैं जिनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, अर्निंग की जो सोर्स है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है। सो हाईली रेटेड कस्टमर्स को ये अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, जहाँ पे ये ज़्यादा मार्जिन चार्ज नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते हैं। बट क्योंकि एफ्लुएंट कस्टमर है, एचएनआईज कस्टमर है, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कस्टमर है, तो उनके एसेट क्वालिटी पे भी कभी मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो इन बैंकों से आप बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उस टाइम में जब इकॉनमी अच्छी कर रही हो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तीनों ही अनसिक्योर्ड लोन जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है एंड वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा चार्ज करते हैं। दैट्स वाई इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू एचडीएफसी एंड कोटक बैंक। एज एन इन्वेस्टर आपको यही सोचना है हमेशा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी किन बैंक्स में ज़्यादा अच्छी है। करेंटली अभी ऑब्वियसली ये तीन बैंक्स हैं जिनमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आने वाले टाइम में अगर कल को इकॉनमी में कुछ भी डाउन टर्न होता है, कुछ भी अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एचडीएफसी और कोटक बैंक जो हैं उनके एनपीए के नंबर नहीं बढ़ेंगे, उनके कम लोन ऐसे होंगे जो ख़राब होंगे। बट आईसीआईसीआई, एक्सिस और इंडसइंड, इनके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एनपीए के नंबर इनके ज़्यादा बढ़ें। बट अगेन एज एन इन्वेस्टर आपको यही करना है कि बिजनेसेस को ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि सपोज आज मैंने अगर आईसीआईसीआई ले लिया या आज मैंने अगर एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किया, तो मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैक करना बंद कर दूंगा। मुझे Q2 में फिर से एनालाइज करना है कि क्या ये बैंक अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहा है, अपने परफॉर्मेंस को सस्टेन कर रहा है, क्या इसका आउटलुक अभी भी अच्छा है। एंड अगर वो रहेगा तो मैं इसको होल्ड करूँगा या और ऐड करूँगा, अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो मैं उससे एग्जिट कर लूँगा। सो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा फोकस ट्रैकिंग पे करना है rather देन कि आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इन टॉप 5 बैंक्स का। ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट अगर करंट पोजीशन और आउटलुक के अकॉर्डिंग देखें तो आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड इंडसइंड, ये तीन बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस है एंड का आउटलुक भी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एचडीएफसी एंड कोटक बैंक। आने वाले वीडियोज़ में हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप बैंक्स को एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।